बहुत आसान है। वो क्या है? फिर किसी कोच का सहारा लो, किसी एक्सपर्ट का सहारा लो। नालायक और असफल लोगों के साथ बैठना बंद कर दो, वो एक ही काम करेंगे। वो रेगमार है, रेगमार समझते हो ना? वो कोई बुढ़े छोड़ता नहीं कहीं से फुटा हो जाए। जैसे पुराने टाइम में टीचर जो होते थे ना, वो तख्ती लिखवाते थे और घर से बच्चे क्या लेके जाते थे? एक गीला कपड़ा लेके जाते थे। लिखने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन पहुंचने में पल भर में साफ। तो इसलिए ये आपने ध्यान रखना इस चीज का कि जब आप फील्ड में निकलोगे, आपको अपनी टीम में कुछ लोग अपलाइन में, कुछ लोग डाउनलाइन में, कुछ पूरे आर्थिक परिवार में, कोई किसी स्टेशन पर, कोई किसी बस स्टैंड पर, कोई आपके नौकरी के ऑफिस में, कोई आपके ट्रेडिशनल बिजनेस का पड़ोसी, कोई आपका जो है रिश्तेदार, कोई आपका दोस्त, और नजदीक आ जाता हूं आपका पार्टनर, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, कोई ऐसा सलाहकार मिल जाएगा जो आपको अच्छी सी सलाह देगा। क्यों दुखी हो रहा है? हमारे टाइम में बड़ा पेट डायलॉग था, सरकार ने अच्छी नौकरी देके फिर भी धक्के खाते फिर रहे। और ये डायलॉग कौन बोला करते? आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, जो बिल्कुल आपके नियरेस्ट हैं और वो आपके डियर हैं, वो क्या कहते हैं? हम तुम्हारा भला चाहते हैं। और कहा क्या करते? आरसीएम में धक्के क्यों खा रहे? और बीसी छात्रा जी क्या बोला करते? 5 साल की संघर्ष यात्रा और 5 पीढ़ियों की आनंद यात्रा। आपने 5 साल संघर्ष कर लिया, आपने केवल कोर्स पूरा कर लिया। 5 साल का कोर्स है। इस कोर्स को अगर मैं डिटेल में बताऊं आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, सिंपल सा, जब तक आपकी दोनों साइड में एक एक दो दो टेक्निकल अचीवर नहीं आ जाते, जब तक आपकी दोनों साइड में 5-5, 10-10 रॉयल्टी अचीवर नहीं आ जाते, जब तक आपके पास मिनिमम पर्ल या स्टार पर्ल की रेगुलर इनकम शुरू नहीं हो जाती, केवल तब तक का संघर्ष। उसके बाद सिस्टम में ताकत है, सिस्टम ही आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। नीचे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, वाइटल वाले रॉयल्टी पे आ जाएंगे, रॉयल्टी वाले टेक्निकल पे आ जाएंगे और आप सीनियर टेक्निकल होंगे। तो इसलिए देखो इस चीज को, जरूरी है मैं क्यों करूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के बड़े बड़े सीनियर हुए हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ हुए हैं, उन्होंने कहा कैसे, इतना कठिन नहीं है, सीखा जा सकता है। अपने अपलाइन के साथ 6 महीने अपलाइन की शर्त में चले जाओ, अपलाइन आपको परफेक्ट कर देगा सारी चीजों। जो जरूरी है, जो डिफिकल्ट है, जिसके लिए क्लैरिटी चाहिए, जिसके लिए हिम्मत चाहिए, वो क्या है? मैं आपसे क्या करूं, ये क्लियर। जो व्यक्ति अपने पुराने धंधे में, पुरानी लाइफ में, पुराने सिस्टम में सेटिस्फाई है, उसे क्यों करनी चाहिए कि चलो मेरी तो जैसे तैसे कट जाएगी, मैं अगली पीढ़ी के लिए तो कुछ कर दूं। ये भी आपके लिए एक भाई हो सकती है। बहुत सारे लोग हो सकता है, मेरे पास जब आरसीएम आई तो उस वक्त, यानी कि मेरे पास एक ऐसा समय था जब परिवार के खर्चे बड़े हो रहे थे, बच्चे स्कूल से कॉलेज की तरफ, यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें चेंज हो रही थी। मुझे अचानक लगा कि मेरी जो गवर्नमेंट जॉब है वो इतनी बड़ी इनकम नहीं है कि मैं अच्छी तरह दिल खोल के बच्चों के ऊपर खर्च कर सकूं। और मैंने आरसीएम को जानते हो किस रूप में शुरू किया था? पार्ट टाइम कारोबार। अपनी नौकरी करते करते रोजाना 1-2 घंटा लगाया। अपनी नौकरी करते करते जैसे जैसे थोड़ा से बिल्ड हुआ, मेरे अपलाइन में मेरे सीनियर्स ने मुझे क्या कहा? वीकेंड पे अच्छा जोर लगाओ। ओपी शर्मा जी कहा करते, वीकेंड आपका जो सैटरडे और संडे होता है, वो कहा करते कि ये आपका 14 घंटे का दिन होना चाहिए। इसमें ये नहीं कि 2-4 घंटे काम किया थक गए चलो घर की तरफ, 14 घंटे का दिन होना चाहिए। 14 घंटे काम करो, वीकेंड भी इतना काम करो। क्यों? क्योंकि वीकडेज में जॉब भी करनी, इवनिंग टाइम में 1-2 घंटा यानी कि वर्किंग डे में हम लगाते हैं। और इस तरह करते करते आगे बढ़े। समझ में कब आई कहानी कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ली, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब ली, और जो है एक लेक्चरर के रूप में एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट काम करना स्टार्ट किया।
कई साल, करीब जब मैं आश्रम में आया तो 13-14 साल मुझे सरकारी नौकरी करते हुए हो गए थे, और देखा कि जिंदगी तो एक जगह ठहर रही है, बस वही घूम रहा हूं। आपने सुनी भी होगी एक मिसाल, बोलते हैं कोहलू का बैल। कोहलू का बैल क्या होता है? वो सारा दिन चलता है, पहुंचता कहीं नहीं, अगले दिन फिर शुरू हो जाता है, फिर सारा दिन चलता है, पहुंचता कहीं नहीं, जहां से चला था वही का वही है। मैंने देखा कि 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 14 साल के बाद भी हम जहां से चले थे वही है। समझ में आया यार, सिर्फ लिखा मेरे अपलाइन ने मुझे सिंपल सी बात बताई थी। सुरेंद्र साहब ने कहा था कि एक इनकम सोर्स होते हैं, उन्होंने बहुत प्यारा वर्ड यूज किया था, सेकंड इनकम सोर्स।